आज हम बात करने वाले हैं कि 67 और 25 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से हमें समझना है। आपको एग्जाम पूछेगा कि 67 और 25 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सहायता से ज्ञात करना है। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये पहला क्वेश्चन होता है। आप एग्जाम में गए होंगे तो आपको पता होगा कि पहला क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम का था ज्ञात करने के लिए, और उसमें आपको एक शर्त बता देता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें सबसे पहले क्या करना है, सुनना, एचसीएफ, चुपचाप रहो। सबसे पहले क्या करो कि ये जो चिन्ह है ना, ये चिन्ह बड़ा का भी काम करता है, छोटा का भी काम करता है, लेकिन याद रखना कि जिधर मुंह बड़ा रहेगा ना, समझना कि वो बता रहा है कि उधर बड़ा है। अगर मुंह फैला हुआ है तो उधर वाला क्या है, बड़ा है। अगर जिधर चिपका हुआ उधर क्या है, छोटा है। अगर मैं इसको ऐसे भी यूज कर सकता हूं कि अगर मैं इसको लिख दूं 67 इधर और 25 इधर, तो मैं इसको ऐसे भी यूज कर सकता हूं। ये भी बता रहा है इधर मुंह बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा हो गया और ये क्या, छोटा हो गया। अब इसको करना क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है ए बराबर, यानी आप पहले लिख लो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता क्या है, यह कहता है कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, इसे समझना बिल्कुल जरूरी है। इसे क्या करते हैं, हम एक रफ से समझते हैं, ध्यान से समझना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम छोटा सा डिजिट लेते हैं, अगर हमने क्या किया, अगर आपने 5 में भाग दिया 2 से, कितना से, 2 से। ध्यान सुनना, अगली बार समझना है, ये मेरा आखिरी है, इसके बाद आपके पास फिर टाइम नहीं है, फिर तो पता नहीं। इसके बीच वाला जो है ना, इसको हम ए बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में भाज बोलते हो। क्या बोलते हो, भाज। उसी को हम यहां पर कुंजी सूचित करते हैं ए से, और जिसे तुम भाग देते हो ना, उसको हम भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक। इसी को यहां पर हम बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। और जब तुम भाग दोगे तो भाग लगाओगे, 2 दूना 4, तो आपको शेष क्या आएगा, 1 आएगा। जो भागफल आता है ना, उसको हम क्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। और जो नीचा में शेष आता है ना, उसको रेस्ट बोलते हैं, यानी आर से सूचित करते हैं। समझ में आ गया होगा? तो बीच वाला को हम क्या बोलेंगे, ए, और जो जिससे भाग देंगे उसको बोलेंगे हम बी, और जो भागफल आएगा उसको बोलेंगे क्यू, और जो शेष आएगा उसको क्या बोलेंगे, आर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? बस कुछ नहीं होगा, इसी को आराम आराम से यहां पर पुट करना होता। मैंने छोटा डिजिट आपको समझाने का कोशिश किया। आइए, ये जो डिजिट जो आपके सामने नंबर है, उसको मैं यहां पर भाग देते हैं, और उसका आप ए और बी और क्यू का मान हमको बताना है आपको। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए, तो बड़ा वाला है तो आपको पता है कि बड़ा वाला तो हमें कहां लिखना पड़ेगा, बीच में रखना पड़ेगा। अब हम भाग देंगे किससे, छोटे वाला से। छोटा भाई कौन है, तो छोटा है 25, तो 25 से क्या करेंगे, भाग देंगे। अगर 25 से भाग नहीं देंगे कितना बार में लगेगा, अगर 3 बार में लगेगा 75 हो जाएगा। तो हमें, आपको पता है कि हमें कैसा वाला लगाना है। ठीक है, हमें लगाना है वैसा वाला कि यहां से हमेशा शेष कम बचे, क्योंकि भाग में हमेशा बताता है कि शेष हमेशा कम बचे। तो हम अब हम लगाएंगे कितने बार में, 2 बार में। कि 2 बार में लगाएंगे तो क्या होगा, 25 दूना 50 हो जाएगा। अब 50 क्यों लगाए, क्योंकि अगर 75 लगा देंगे तो शेष तो माइनस में आ जाएगा, तो आपका भाग गलत हो जाएगा। तो आपको हमेशा ऐसा करना है, जब आप घटाएंगे तो आपको पता है कि 7 में 0 घटेगा तो 7, और 6 में से 5 गया तो 1, यहाँ 25, यहाँ आया 17। इसका मतलब आपका भाग सही है, क्योंकि इससे यहाँ पर क्या आया, कम आया। समझने में किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं। अब भाई आपको पता है कि इस बीच वाले को हम क्या बोलते हैं, ए। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, क्यू। इसको क्या बोलते हैं, आर। इसको क्या बोलते हैं, बी। क्या लग रहा कि किसी तरह से आपको समझने में कई समस्याएं या प्रॉब्लम आएगा? बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बस आप सिर्फ आराम से सिर्फ ध्यान दीजिएगा, देख खटाखट समझ में आएगा।
अब सिर्फ क्या करो, इसी का वैल्यू यहां पर पुट कर दो। अब बोलो, तुम खुद बोलोगे ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है 67, ए का मान 67 नहीं है। अच्छा, बी का मान कितना है 25, गुने क्यू का मान कितना है 2, क्यू का मान 2 ना है। अच्छा, प्लस आर का मान कितना है 70 है, आर का मान 17 नहीं है रे, ध्यान दे रहे हो। अब ध्यान दो, अब यहां पर आपको एचसीएफ का मान कब निकलता है सर, एचसीएफ का मान तब निकलता है जब आर का वैल्यू 0 आ जाता है। जब आर का मान 0 आ जाता है ना, तब ये जो बी का वैल्यू होता है ना, वही आपका एचसीएफ का मान हो जाता है। जब आर का मान क्या हो जाएगा 0, यानी रेस्ट यानी शेषफल आपका क्या आ जाएगा 0। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब जो बी का मान होगा वो किसका मान हो जाएगा, किसका मान हो जाएगा HCF का, किसका मान हो जाएगा HCF का, यानी महत्तम समापवर्तक, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोला अंग्रेजी में, अगर फुल फॉर्म निकालोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ अगर तुम उसका इसका अगर फैक्टराइज करेंगे जो सबसे कम होगा, सबसे कम। अब कहने से मतलब क्या हुआ, अगर 67 का ये थोड़ा सा बताएंगे, इसको भी बताएंगे, पहले इसको बताने के बाद इसको बताएंगे, ठीक है, उस पर माइंड बात करेंगे तब। तो अब हमको ए का वैल्यू पता था सर 67, आपने 67 बोला, हमने 67 क्या क्या लिख दिया। सर बी का मान 25 था, आपने 25 बोला 25 लिख दिया। आप पता है कि बी और क्यू है, इसका मतलब बी को क्यू के साथ गुना किया होगा तब तो क्या आया बी क्यू, नहीं ऐसे तो बी क्यू नहीं आ सकता, बी और क्यू दोनों क्या होंगे गुना होंगे, तब क्या आ गया बी क्यू आया। ठीक है, इसका मतलब हमने क्या लिख दिया बी क्यू, तो बी है, बी का मान 25 और क्यू का मान कितना था, क्यू का मान 2 था तो मैंने 2 लिख दिया, आर का मान 17 था मैंने 17 लिख दिया। लेकिन क्या आर का मान 0 आया, नहीं आया, आर का मान 17 है ना, 0 आना चाहिए ना, तब ना एचसीएफ का मान निकलेगा। अब हम फिर क्या करेंगे, ध्यान सुनना यहां पर ध्यान से, अब इस 17 को ऐसे घेर देना, ठीक है, और ये जो यहां वाला है ना ये यहां पर लिख देना, कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, एक बार में लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे, 17 दूना 34 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार में लगाएंगे। आप बताओ कि 17 25 12 में 15 में 7 गया 8, यहाँ कितना एक में खत्म हो गया। अब फिर आप बताओ ये किसका मान हो गया भाई, क्यू का, ये किसका मान हो गया ए का, ये किसका मान हो गया बी का, ये किसका मान हो गया आर का। इसका जान तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आर का मान क्या नहीं आ जाएगा 0। आर का मान जब 0 आ जाएगा छोड़ देंगे, जा तू जहां जाना चल जा, लेकिन कब तक, जब तक नहीं आएगा आर का मान तब तक। चलिए तो फिर हम लिखेंगे, बताओ ए का मान बताओ क्या लिखेंगे भाई, बताओ बोलो क्या देखते हो, बोल वहां देख करके भी तो बोल सकते हो, एक मान 17 कैसे आ गया 25 नहीं तो 25 ना बोलोगे, एक मान कितना है 25 है। उसके बाद बताओ आर का मान कितना हो गया 8, कहेगा कि क्यू का मान कितना है 1, बोलेगा बी का मान कितना है 17, वैल्यू पुट करो, तो ये हो गया कितना 25। बताओ बी का मान कितना हो गया, बी का मान 17 गुना क्यू का मान 1, आर का मान कितना 8। अभी भी आर का मान 0 नहीं आया, फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगा। फिर क्या करेंगे, इसको ऐसे घेर देंगे और ये वाला को क्या करेंगे यहां लिखेंगे, कोई दिक्कत। 8 दूना 16, ये आ गया 16, अब शेष कितना बचा 1। क्या अभी आर का मान 0 आया, नहीं आया, आर का मान अभी 1 आया, 0 आना चाहिए ना, तो फिर ये किसका मान हो गया बी का, ये किसका मान हो गया ए का, ये किसका मान आ गया क्यू का, और ये किसका मान आ गया आर का। कोई दिक्कत। अब ध्यान से सुनना भाई, फिर उसका वैल्यू पुट कर दो। अब उसका वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर एक मान कितना हो जाएगा 17। अच्छा बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान बताओ 8। अच्छा क्यू का मान कितना होगा 2, आर का मान कितना हो गया 1। अब फिर अभी तक नहीं आया था, फिर इसको क्या करेंगे, फिर इसको यहाँ पर लिखेंगे, इस 8 को क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे, 1 8 8, अब क्या हो गया कट करके क्या आ गया 0, आया कि नहीं आया, आ गया। तो अब क्या हो गया, अब फिर बताओ, अगर हमको यहाँ पर कहेगा ए का मान लिखेंगे क्या लिखेंगे, बोल दो एक माने आया होगा, ये किसका मान होगा क्यू का मान होगा, ये किसका मान होगा बी का मान नहीं होगा। तब बताओ, तो यहाँ पर ए बराबर क्या लिखेंगे 8। अच्छा बी बराबर 1, चलो क्यू बराबर 8, आर बराबर 0। अब लिखेंगे चूंकि आर बराबर 0, चूंकि आर बराबर 0, इसलिए क्या बोले थे, अब बी का मान क्या हो जाएगा HCF, बी का मान क्या हो जाएगा HCF, इसलिए लिखेंगे HCF बराबर HCF बराबर कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया होगा
तो फिर से पूछना है, घबराना नहीं है, टेंशन लेना नहीं है, फिर से बताया जाएगा, नो टेंशन। ठीक है, इसको एक बार पहले कॉपी में लिख लो, उतार लो।